ये जो मुद्दा है वो बार बार हमने जिला परिषद सदन के समक्ष भी उठाया है। जो ये कूड़ा फेंका जाता है, इसकी जो डंपिंग हो रही है, अवैध तरीके से हो रही है, ये सही, इसको सुचारू रूप से व्यवस्थित तरीके से करना बहुत ज़रूरी हो गया है। आए दिन वहाँ जो है कूड़ा, वो गाड़ी आती है, भर भर कर आती है, कूड़ा फेंका जाता है। इसके अलावा मक डंपिंग का भी इशू जो वो हमने अभी यहाँ रखा है। दिशा की ये बैठक थी, जिला की ये बैठक है, तो जिला के इसमें जो मुद्दे हैं उसमें मैंने ये मुद्दा बड़ी प्राथमिकता से उठाया है। अन्य मुद्दे जो है वो हमारे अपने सदन में तो उस पर चर्चाएँ होती रहती हैं, उस पर एक्शंस भी होते हैं, लेकिन ये ऐसा मुद्दा है जो पिछले काफ़ी समय से हम बार बार उठा रहे हैं, लेकिन लावारिस की तरह जैसे इसका कोई भी जो है वो जिम्मेवारी नहीं ले रहा है। कोई विभाग जो है वो आगे नहीं आ रहा है कि चाहे वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो, चाहे वो अन्य विभाग हो जिसकी जिम्मेवारी इसमें होनी चाहिए, तो उस पर वो सारे विभाग सोए हुए हैं। तो उसी को मैंने अभी जगाने हेतु ये मुद्दा जो है वो प्रायोरिटी पर रखा है। सांसद महोदय के समक्ष भी, आदरणीय इनके समक्ष हमने रखा है, डीसी साहब के ध्यान में भी एक बार मंच के माध्यम से लाया है, और माननीय विधायक जी भी थे हमारे, उनको भी मैंने पर्सनली भी डिस्कस किया है और मंच के माध्यम से भी बताया है। इस मुद्दे पर जो है वो हल होना इसका बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ वो कूड़े का जो ढेर है वो दिल्ली में हम देखते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी जो है वो बनने जा रहा है। जी, बंदों से भी मेरा निवेदन है, आप भी एक बार पर्सनली जाकर वहाँ विजिट करें। बहुत बार मैं वहाँ गई हूँ, करिया में स्पेशली, और परेल का भी मेरे ध्यान में आया है कि वहाँ पर भी जो है वो मलबा फेंका जा रहा है। और गाड़ी बहुत बार हमने देखी है, गाड़ियाँ आती हैं रात को, वहाँ मलबा फेंक के चली जाती हैं, जिसकी पेट्रोलिंग के लिए हमने वहाँ सीसीटीवी कैमरा भी लगाया। बावजूद उसके जो है वो उसकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उस तरह से नहीं कोई भी डिपार्टमेंट ले रहा है। मॉनिटरिंग कौन करेगा इसकी, कौन इस पर जो है वो जुर्माना लगाए, इस पर कोई भी आज तक जो है अभी तक कोई भी इस पर कदम नहीं उठाया गया। ये बहुत चिंता का विषय है। तो जब हमने पूछा तो वो चुप थे, वो कुछ भी नहीं कहने की स्थिति में थे। और गाड़ियों के नंबर, और कई बार तो आजकल इन्होंने नया जैसे तरीका अपना लिया है, नया हथकंडा अपना लिया है कूड़ा फेंकने का। ये रात को आते हैं ताकि कैमरे की नज़र में ना आए कि कौन सी गाड़ी है जो वहाँ पर कूड़ा फेंक रही है। तो इस तरह के विषय जो है वो उसको हमने उठाया है। उम्मीद करेंगे कि प्रशासन इस पर ध्यान देगा और ये जो समस्या है इससे जो है वो निजात हमें मिले। नमस्कार, मैं प्रशांत महाजन चंबा से, एक समाज सेवक। कूड़े की समस्या के बारे में अवगत पहले भी कई बार करवाया जा चुका है प्रशासन को, लेकिन प्रशासन मेले देखने के बाद में कोई भी प्रतिक्रिया देता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हमने देखा कि गाड़ियां रात के अंधेरे में जाती हैं। पहले हम छोटी गाड़ियां देखते थे जिसमें पिकअप को देखते थे, आजकल हम देख रहे हैं जो टिप्पर, बड़े बड़े टिप्पर हैं, उसमें भी मलबा, ये कूड़ा भरकर पूरे परे फेंक रहे हैं। जिसमें अगर जगह का मैं नाम लूँ तो परेल के किनारे, सुल्तानपुर रावी नदी में और क्रिया में, ये 3-4 जगह ऐसी इन्होंने पकड़ रखी हैं जो यहाँ पे छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। और मैं स्पेशली इसके लिए बोलता हूँ कि रावी नदी को गंदा ना करें। पवित्र रावी नदी को एक मान्यता का रूप दिया गया है, उसको हम लोग मानते हैं, वहाँ का पानी पीते हैं। और सबसे जो मेन हिस्सा है कि हम रावी से ही कमा रहे हैं और रावी को ही खा रहे हैं, ये जिला चंबा में अधिकारियों को देखने की बहुत ज़रूरत है। नमस्कार जी, यहाँ पे ये TRT नामक स्थान है, ये क्रिया चंबा से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी में है। यहाँ पे अक्सर लोग जो आते हैं वो अपने घरों का वेस्ट कूड़ा जो यहीं पे फेंक के जाते हैं। हमने कई बार लोगों से और प्रशासन लोगों से भी आग्रह किया है कि यहाँ पे कूड़ा ना फेंके, लेकिन लोगों ने, किसी ने भी हमारी नहीं सुनी। और अंत में हमने कई बार प्रशासन को इसके बारे में चेताया है कि सर यहाँ पे ध्यान दिया जाए कि यहाँ पे एक तो बढ़िया के लिए ये एकमात्र एक ही रोड है जहाँ से ये सड़क जाती है, और यहाँ पे ये मोड़े पे ही, यहाँ पे सड़क के किनारे यहाँ पे मोड़े हैं, वहीं पे ये मोड़ पे ही मलबा फेंक के चले जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये मलबा जो काफ़ी ज़्यादा पुराना है, कुछ फ्रेश है, कुछ पुराना है। हमने काफ़ी बार शिकायत की, लेकिन आज तक कोई असर नहीं हुआ इसके बारे में। और जब हमारी जिला परिषद से इस मामले में बात हुई थी तो अध्यक्ष ने हमें बताया था कि जब हमारी यहाँ पे दिशा में बैठक होगी, हम इसका जो मुद्दा है वो हमारे माननीय राजीव भारद्वाज जी से उठाएंगे मुद्दा। और आज उन्होंने शायद ये मुद्दा उठाया भी है। अब देखते हैं कि इसके ऊपर क्या एक्शन होता है। सर, जब हम बाइक लेके जाते हैं या गाड़ी लेके आते हैं तो इस मोड़ पे कम से कम 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, ये गंदगी कभी यहाँ से हटी ही नहीं है। और इतनी मुसीबत हो गई है लोगों को आने जाने के लिए, जैसे एक तरफ से हम जा रहे हैं, दूसरी तरफ से गाड़ी आती है, तो यहाँ से कोई भी दूसरी गाड़ी पास नहीं हो सकती है। लोगों के घर का वेस्ट लेके जितना इसको, तो जैसे डंपिंग साइट बना के रखा हुआ है, जब हम इसकी
बात करते हैं और इनको बोला जाता है कि एनएचपीसी को तो इसको उठाइए, ये बोलते हैं कि हमारा रोड नहीं, ये पीडब्ल्यूडी का रोड है। और जब पीडब्ल्यूडी से बात की जाती है तो ये बोलते हैं कि ये हमारा रोड नहीं है, एनएचपीसी का रोड है। अब हम पब्लिक परेशान हो रही है कि हम जाएं तो किसके पास जाएं, इसके लिए कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं हमारी इस मांग को। और हम ये कहते हैं कि इस जाले को, इसको एक बार साफ करके इस जाले को आगे तक लगा दिया जाए ताकि अगली बार यहाँ पे कोई भी कूड़ा करकट ना फेंक सके। और जो गंदगी फैली हुई है इधर, घर का वेस्ट, कोई धाम होती है उसकी जूठी पत्तल या कोई भी वेस्ट मटेरियल यहाँ पे फेंका होता है कि ये जो हमारी गंदगी है, हमें जो रोज़ की जो परेशानी है, इसको उठाए ताकि जब तक ये मुद्दा सोल्व ना हो, इसकी सफाई ना हो, तब तक इस मुद्दे को उठाते रहे ताकि हमारी जो ग्रामीण लोगों की जो समस्या है उनको सरकार तक पहुंचाए। धन्यवाद।